हेलो एवरीवन, बेटा दिस इज़ अ सेकंड वीडियो फॉर द डिबेंचर्स वाला चैप्टर। जो हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है उसके अंदर डिबेंचर्स वाले चैप्टर की सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि डिबेंचर्स हम इशू करते हैं कंसिडरेशन अदर दैन कैश। कंसिडरेशन अदर दैन कैश है कि हम डिबेंचर्स तो दे रहे हैं लेकिन बदले में कुछ नहीं ले रहे, बदले में कैश नहीं मिल रहा हमें, बदले में हमें एसेट्स मिल रही हैं, या फिर किसी का रनिंग बिजनेस एक्वायर कर रहे हैं, या फिर अंडर राइटर्स को पैसा देना था उसकी जगह डिबेंचर्स दे रहे हैं। मतलब अपार्ट फ्रॉम एक्सेप्ट कैश और चेक या कैश के अलावा हमें बाकी चीज़ें मिल रही हैं डिबेंचर्स इशू करके। ठीक है, अब देखिए इसमें बड़े सारे केसेस है। प्रमोटर्स को हमने डिबेंचर्स इशू किए। प्रमोटर्स कौन है? जो कंपनी स्टार्ट करते हैं। कंपनी स्टार्ट करने का आइडिया उनके दिमाग में आता है, तो जो प्रमोटर्स को पैसा दिया जाता है, प्रमोटर्स कौन है? जो कंपनी स्टार्ट करते हैं, कंपनी स्टार्ट करने का उनको पैसा दिया जाता है। ये इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस है हमारे, क्योंकि कंपनी के स्टार्टिंग से रिलेटेड खर्चे हैं। तो यहाँ पे जनरल एंट्री बनती है, दो जनरल एंट्रीज की जाती है। पहली जनरल एंट्री की जाती है जब प्रमोटर्स को डिबेंचर्स दिए जाते हैं, तो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं हम। इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस लिख सकते हैं या फिर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस लिख सकते हैं। इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट या फिर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स अकाउंट। फिर जब प्रमोटर्स को हमने पैसा देना है तब जनरल एंट्री करनी है प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, तो पहली जनरल एंट्री हमने करनी है इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स अकाउंट। सेकेंड जनरल एंट्री करनी है प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। दूसरा है अंडर राइटर्स। अंडर राइटर्स आपको मैंने बताया हुआ है। अंडर राइटर्स कौन है? अंडर राइटर्स वो लोग होते हैं, जैसे कि हमें अगर हमने मार्केट में डिबेंचर्स इशू के 1 लाख का 90% हमें 90,000 एप्लीकेशंस मिलनी ज़रूरी है। अंडर सब्सक्रिप्शन है तब भी हमें 90% एप्लीकेशंस मिलनी ज़रूरी है। अगर हमें 90% एप्लीकेशंस नहीं मिल रही तो अंडर राइटर्स हमारी हेल्प करते हैं, और जितनी कम एप्लीकेशंस मिलती है उतनी वो अंडर राइटर्स ख़रीद लेते हैं, तो उसके लिए वो कमीशन चार्ज करते हैं। तो जब अंडर राइटर्स को हम डिबेंचर्स देते हैं उनकी सर्विसेज के लिए, तो जर्नल एंट्री की जाती है अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स अकाउंट। पहली जर्नल एंट्री की जाती है अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स अकाउंट। इज इट क्लियर? अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स अकाउंट। दूसरी एंट्री की जाती है अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, पहली जनरल एंट्री की जाती है अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स अकाउंट। उनकी कमीशन के लिए उनको दे रहे हैं पैसा, अंडर राइटिंग कमीशन टू अंडर राइटर्स। सेकेंड जनरल एंट्री अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। तीसरा है जब डिबेंचर इशू किए जाते हैं वेंडर को। वेंडर कौन होता है? हमने कोई एसेट खरीदी या बिजनेस खरीदा, जिससे एसेट खरीदी या जिससे बिजनेस खरीदा उसको वेंडर बोलते हैं। तो उसको हम बदले में, जिससे हम कोई एसेट ले रहे हैं उसको बदले में कैश नहीं दे रहे, जिसका बिज़नेस उठा रहे हैं, जिसका बिज़नेस एक्वायर कर रहे हैं, जिसका रनिंग बिजनेस हम एक्वायर कर रहे हैं, उसको भी बदले में हम कैश नहीं दे रहे, उसको हम बदले में अपनी कंपनी के डिबेंचर्स दे रहे हैं। तो इसको बोलते हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स अदर दैन कैश। वेंडर को डिबेंचर्स इशू किए जा रहे हैं। अब देखिए ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना है। सबसे पहले जब हम एसेट खरीदेंगे तब जनरल एंट्री करेंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। जो भी एसेट खरीदी, मशीन खरीदी तो लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। फर्नीचर खरीदा तो लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। अगर जिस बंदे से खरीदी, सेलर, जो सेलर है जिसने बेची, जो सेलर है जिसने बेची, अगर उसका नाम दिया हुआ है तब तो उसका नाम हम लिख देंगे यहाँ पर टू वेंडर में, सेलर जिसने बेचा। अगर उसका नाम नहीं दिया तो हम वेंडर अकाउंट लिखेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या लिखेंगे? जनरल एंट्री क्या करेंगे? एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। वेंडर कौन है? बेचने वाला, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। अगर हम किसी का रनिंग बिजनेस परचेज कर रहे हैं, बिजनेस परचेज करने का मतलब है किसी का ऑलरेडी रनिंग बिजनेस परचेज कर रहे हैं, तो उसकी हम एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ दोनों ही एक्वायर करेंगे। एसेट्स भी एक्वायर करेंगे और लायबिलिटीज़ भी एक्वायर करेंगे। एसेट्स में से लायबिलिटीज़ माइनस करने पर नेटवर्थ आती है। एसेट्स में से लायबिलिटीज़ माइनस करने पर नेटवर्थ आती है। ठीक है, समझ लीजिए एसेट्स थी उसकी 25 लाख की और लायबिलिटीज़ थी उसकी 5 लाख की। जिसका भी रनिंग बिजनेस हमने एक्वायर किया तो उसकी एसेट्स तो लेंगे, एसेट्स के साथ साथ हम उसकी लायबिलिटीज़ भी लेंगे। एसेट्स समझ लीजिए 25 लाख है और लायबिलिटीज़ 5 लाख है, तो उसकी नेटवर्थ है 20 लाख। ठीक है,
नेटवर्थ है 20 लाख, इसको बोलेंगे नेट एसेट्स या फिर नेटवर्थ। नेट एसेट्स बोलेंगे, नेटवर्थ बोलेंगे। जब भी हम रनिंग बिजनेस परचेज कर रहे हैं तो जो उसका एसेट्स है और जो उसकी लायबिलिटीज़ है, एसेट्स में से लायबिलिटीज़ माइनस करेंगे, हमारा नेटवर्थ निकालेंगे। नेटवर्थ है हमारी 20 लाख। नेटवर्थ भी बोल सकते हैं, नेट एसेट्स भी बोल सकते हैं। अब हम उसको उसकी नेट एसेट्स के इक्वल पैसा भी दे सकते हैं, उसकी नेट एसेट से ज़्यादा पैसा भी दे सकते हैं, नेट एसेट से कम पैसा भी दे सकते हैं। अगर हम उसको उसकी नेट एसेट्स के इक्वल, जितनी उसकी नेट एसेट्स है 20 लाख, उतना ही पैसा दे रहे हैं, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अगर हम उसको 20 लाख से ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, 22 लाख रुपीज़ दे रहे हैं, 2 लाख रुपीज़ एक्स्ट्रा दे रहे हैं, ये जो 2 लाख रुपीज़ हम उसको एक्स्ट्रा दे रहे हैं, दिस इज़ अ गुडविल। हम उसके बिज़नेस की उसको गुडविल दे रहे हैं, ठीक है। हम जो उसके बिज़नेस की वैल्यू 20 लाख, लेकिन हम उसको 22 लाख दे रहे हैं। 2 लाख जो हम उसको एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो उसकी गुडविल दी जा रही है, गुडविल दी जा रही है उसके बिज़नेस की। और अगर 20 लाख उसके बिज़नेस की वैल्यू है, हम उसको 17 लाख दे रहे हैं, 3 लाख रुपीज़ कम दे रहे हैं तो ये हमारे लिए कैपिटल प्रॉफिट्स है, जिसे हम अपनी बुक्स में कैपिटल रिजर्व में शो करेंगे। तो ये हमारे बिज़नेस के लिए कैपिटल प्रॉफिट्स है, जिसे हम अपने बिज़नेस में कैपिटल रिजर्व में शो करेंगे। क्योंकि हम जो बिज़नेस एक्वायर कर रहे हैं उस बिज़नेस की वैल्यू 20 लाख है, और उस पर्सन को जिससे एक्वायर कर रहे हैं उसको 17 लाख दे रहे हैं, 3 लाख रुपए कम दे रहे हैं। 3 लाख हमारे लिए कैपिटल प्रॉफिट्स है, जिसे कैपिटल रिजर्व में शो किया जाएगा। नेक्स्ट है अच्छा, जो हम उसको पैसा देने के लिए राज़ी हुए हैं उसको बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। जितनी वैल्यू हम उनको देने के लिए राज़ी हुए हैं, जो वैल्यू जिस वैल्यू के डिबेंचर्स, जिस वैल्यू का कुछ भी हम उनको देने के लिए राज़ी हुए हैं, उसको बोलेंगे परचेज कंसिडरेशन, ठीक है। चलिए अब एक एक करके क्वेश्चंस पढ़ते हैं। अब इस सिचुएशन में जर्नल एंट्री क्या की जाती है? जब हम रनिंग बिजनेस खरीदते हैं तब जर्नल एंट्री क्या करते हैं? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट एंड टू वेंडर अकाउंट। मैं अब आपको एक एक करके समझा देती हूँ। अभी आपको एक एक क्वेश्चंस में समझाती हूँ। अभी आपको सिंपल बेसिक मैंने सिंपल आइडिया दिया है, अब मैं आपको एक एक क्वेश्चंस में समझाऊंगी। अब जब हम डिबेंचर्स, वेंडर को डिबेंचर इशू करते हैं तो हम पार पे इशू कर सकते हैं, प्रीमियम पे कर सकते हैं, डिस्काउंट पर इशू कर सकते हैं। जब हम डिबेंचर्स होल्ड, जब हम अपने वेंडर को डिबेंचर्स देते हैं तो वो पार पे भी दे सकते हैं, प्रीमियम पे भी दे सकते हैं, डिस्काउंट पे भी दे सकते हैं। अगर हम पार पे डिबेंचर्स दे रहे हैं तो जर्नल एंट्री की जाती है वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, और अगर प्रीमियम पे इशू किए जाते हैं तो जर्नल एंट्री की जाती है वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अगर डिबेंचर्स प्रीमियम पे इशू किए जाते हैं तो जर्नल एंट्री की जाती है वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। और अगर डिस्काउंट पर इशू किए जाते हैं तो जर्नल एंट्री की जाती है वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। ये आप ध्यान रखिएगा प्लीज़। जब डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं या तो वो पार पे इशू किए जाते हैं, प्रीमियम पे इशू किए जाते हैं, डिस्काउंट पर इशू किए जाते हैं। जब पार पे इशू किए जाते हैं वेंडर को, जब डिबेंचर्स देते हैं, जर्नल एंट्री होती है वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। और अगर प्रीमियम पे इशू होते हैं तो जर्नल एंट्री होती है वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। और अगर डिस्काउंट पर इशू किए जाते हैं तो जर्नल एंट्री होती है वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, जितना डिस्काउंट दे रहे हैं, वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट, जो भी है 10%, 9%, जो भी है। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो आपने कैलकुलेट करनी होती है, नंबर ऑफ़ डिबेंचर्स, कि हम कितने डिबेंचर्स दे रहे हैं अपने डिबेंचर होल्डर्स को, कितने डिबेंचर्स दे रहे हैं, उसको निकालने का ये फॉर्मूला है परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। परचेज कंसिडरेशन का मतलब क्या है? हम अपने वेंडर को कितना पैसा देने के लिए राज़ी हो गए हैं, वो परचेज कंसिडरेशन है। कि जो हमने अपने वेंडर से एसेट खरीदी है उसके बदले में हम उसको कितना वैल्यू देने के लिए तैयार हो गए हैं, उसको बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। और इशू प्राइस क्या है? समझ लीजिए 200 रुपीज़ का डिबेंचर है, अगर मैं 200 पर ही इशू कर रही हूँ तो इशू प्राइस पार पे इशू कर रही हूँ तो इशू प्राइस 200 हो जाएगा। अगर मैं 10% के प्रीमियम पे इशू कर रही हूँ, 200 का डिबेंचर है, 10% के प्रीमियम पे इशू कर रही हूँ, 200 का 10% 20, 200 + 20 220 प्रीमियम को प्लस कर दिया तो इशू प्राइस हो जाएगा 220। वही अगर मैं 10% के डिस्काउंट पर इशू कर रही हूँ
तो 200 का 10% 20, 200 में से 20 माइनस कर दिया तो मेरा इशू प्राइस आ जाएगा 180 सॉरी 220 में से, अब मेरा डिस्काउंट पर इशू कर रही हूँ ना, तो 200 का 10% 20, तो 200 में से 20 माइनस किया 120, तो इशू प्राइस आ गया 180। ठीक है जी। तो अगर पार पे इशू करते हैं तो इशू प्राइस 200 था, अगर प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं इशू प्राइस 220 था, और अगर डिस्काउंट पर इशू कर रहे हैं तो इशू प्राइस 180 था। तो नंबर ऑफ़ डिबेंचर्स निकालने का फॉर्मूला है। चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं शुरू। ये पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। बोस लिमिटेड ने एसेट्स खरीदी 9,90,000 की भगत एंड कंपनी से। यहाँ बेचने वाला कौन है? भगत एंड कंपनी। तो वेंडर कौन है? भगत एंड कंपनी। इतना पता लग गया। जर्नल एंट्री देखिए क्या, एसेट खरीदी, एसेट्स ऑफ रुपीज़ 9,90,000 की एसेट खरीदी। तो पहली जर्नल एंट्री तो होनी है सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू भगत एंड कंपनी 9,90,000। ठीक है जी। बेचने वाले का नाम वेंडर होता है, वेंडर कौन है? बेचने वाला। तो हमने जो एसेट कौन सी खरीदी है, मशीन, लैंड, कुछ नहीं दिया हुआ, आप एसेट से लिख दीजिए सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू भगत एंड कंपनी 9,90,000। अब क्वेश्चन कह रहा है हमने उसको जो पेमेंट करनी है, पेमेंट हमने 11% डिबेंचर्स जो 100 रुपीज़ का है वो देकर करनी है। डिबेंचर्स पार पे इशू हुए हैं, डिबेंचर्स प्रीमियम पे इशू हुए हैं, डिबेंचर्स डिस्काउंट पर इशू हुए हैं अंडर डिफरेंट केसेस। अगर डिबेंचर्स पार पे इशू हुए हैं तो 9,90,000 का परचेज कंसिडरेशन है, 100 रुपीज़ का डिबेंचर है, इशू प्राइस 100 है, तो नंबर ऑफ़ डिबेंचर्स कितने हो गए? 9,900। पार पे इशू कर रहे हैं तो जर्नल एंट्री क्या करवानी सिखाई थी मैंने आपको, वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, भगत एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। नरेशन में लिख दिया हमने 9,900 डिबेंचर्स वर इशूड ऑफ ₹100 ईच। ठीक है। तो जर्नल एंट्री क्या होती है? वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट जब हम पार पे इशू करते हैं। अब प्रीमियम पे इशू किया, 100 रुपीज़ का डिबेंचर है, 10% के प्रीमियम पे इशू किया। 100 का 10% कितना होता है? 100 का 10% कितना होता है? 10 रुपीज़। 100 का 10% होता है 10 रुपीज़। प्रीमियम पे इशू किया तो इशू प्राइस आ गया 110 रुपये, 110 रुपये। और देना क्या है उसको? 9,90,000 का परचेज कंसिडरेशन है। इसको काटा तो आ गया हमारे 9,000। हमने कितने डिबेंचर्स इशू किए? 9,000 डिबेंचर्स इशू किए जब प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं। तो जर्नल एंट्री होगी, और प्रीमियम पे इशू करते हैं तो जर्नल एंट्री होती है वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। इतना आपको पता है। वेंडर को तो 9,90,000 देने हैं, वो लिख दिया। अब डिबेंचर्स में क्या आएगा? डिबेंचर्स में आएगा हम डिबेंचर्स दे कितने रहे हैं? 9,000 दे रहे हैं, और एक डिबेंचर की वैल्यू क्या है? 100। तो डिबेंचर्स में हम लिखेंगे 11% डिबेंचर्स में हम लिखेंगे 9,000 इंटू 100। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में क्या लिखेंगे? 9,000 इंटू 10 रुपीज़ का प्रीमियम था ना, 90,000। डिबेंचर्स में लिखेंगे 9,000 इंटू 100, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में लिखेंगे 9,000 इंटू 10। नेक्स्ट है डिबेंचर्स वर इशूड एट डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना? 10%। 100 का 10% 10 रुपीज़, तो 90 रुपीज़ इशू प्राइस हो गया। 9,90,000 को 90 से डिवाइड कीजिए, 11,000 डिबेंचर्स इशू हो रहे हैं। जब डिस्काउंट पर इशू हो रहे हैं तो 11,000 डिबेंचर्स इशू हो रहे हैं। तो जर्नल एंट्री हम क्या करते हैं जब डिस्काउंट पर इशू होते हैं? वेंडर अकाउंट डेबिट, भगत एंड कंपनी अकाउंट डेबिट 9,90,000। डिस्काउंट पर इशू हो रहे हैं, डिस्काउंट डेबिट होगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। डिस्काउंट में हम कितना पैसा लिखेंगे? पहले तो डिबेंचर्स देखिए कितने थे। डिबेंचर्स थे 11,000, 11,000 इंटू 10। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट जो डेबिट होगा, 10 रुपये का हम डिस्काउंट दे रहे हैं, और डिबेंचर्स कितने? 11,000। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स में हम लिखेंगे 11,000 इंटू 10। और डिबेंचर्स में हमेशा उसकी नॉमिनल वैल्यू लिखी जाती है। 11,000 हम डिबेंचर्स दे रहे हैं, 11,000 इंटू 100, 11 लाख, ये लिखा जाएगा डिबेंचर्स में। तो आई थिंक द क्वेश्चन इज़ क्लियर। ये आपकी बुक का क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 12। अब एक चीज़ बता दूं, जो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है उसको आपने ख़त्म करना होता है
डिस्काउंट ऑन इशू डिवेंचर्स को ख़त्म करने के लिए अगर हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से ख़त्म कर देते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पहले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, सिर्फ अकाउंट नहीं लिखते हैं इसके आगे, स्टेटमेंट है ये, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। 1,10,000 का जो डिस्काउंट था उसको ख़त्म कर दिया, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट, ये एंट्री भी करनी है। नेक्स्ट है एक्स लिमिटेड ने एसेट्स खरीदी 7 लाख की, टू कवर एसेट्स टेक की, टू कवर की 7 लाख की, लाइबिलिटीज़ टेक ओवर की 60,000 की, फॉर द परचेज कंसिडरेशन ऑफ 6,60,000। परचेज कंसिडरेशन क्या था? 6,60,000 का। अब देखिए एसेट्स लिए उसने 7 लाख और लाइबिलिटीज़ लिए 60,000, तो नेटवर्थ क्या है? 7 लाख, एसेट्स लाइबिलिटीज़ 60,000, 7 लाख में से 60,000 माइनस किया 6,40,000, 6,40,000 की तो वैल्यू है उसके बिजनेस की। एसेट 7 लाख, लाइबिलिटीज़ 60,000, तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ 6,40,000 उसकी नेटवर्थ है। अब फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ 6,60,000, परचेज कंसिडरेशन 6,60,000 है, 6,40,000 उसकी नेट एसेट्स है, 6,60,000 उसको हम दे रहे हैं परचेज कंसिडरेशन, तो हम उसको 20,000 एक्स्ट्रा दे रहे हैं। 20,000 जो उसको एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो गुडविल का है। ये पहले ही हम डिसाइड कर लेते हैं। हम पहले एसेट्स में से लायबिलिटीज़ माइनस करते हैं, एसेट्स में से लायबिलिटीज़ माइनस करके बिजनेस की नेटवर्थ निकालते हैं या नेट एसेट्स निकालते हैं, फिर नेट एसेट्स को परचेज कंसिडरेशन से कंपेयर करते हैं। अगर परचेज कंसिडरेशन ज़्यादा है तो गुडविल है, परचेज कंसिडरेशन कम है तो कैपिटल रिजर्व है। यहाँ परचेज कंसिडरेशन ज़्यादा था तो गुडविल है। अब देखिए जनरल एंट्री हमने कैसे करनी है। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट 7 लाख, एसेट्स हमारे 7 लाख के, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट 7 लाख, गुडविल अकाउंट डेबिट 20,000, गुडविल 20,000 की है, एसेट्स 7 लाख के, गुडविल को डेबिट करेंगे ना। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट 7 लाख, गुडविल अकाउंट डेबिट 20,000, टू सन्ड्री लायबिलिटीज़, लायबिलिटीज़ कितनी थी? 60,000, एंड टू वे लिमिटेड, वेंडर कौन है? वे लिमिटेड, एंड टू वे लिमिटेड को कितना देने के लिए हम राज़ी हुए हैं? 6,60,000। जो परचेज कंसिडरेशन के लिए रेडी हुए हैं देने के लिए वो लिख देंगे टू वे लिमिटेड 6,60,000। तो अब जनरल एंट्री को ध्यान से समझिए। जनरल एंट्री यहाँ पे क्या होगी? सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट 7 लाख, गुडविल अकाउंट डेबिट 20,000, टू सन्ड्री लायबिलिटीज़ 60,000 एंड टू वे लिमिटेड 6,60,000। जो परचेज कंसिडरेशन है वो वे लिमिटेड में लिखा जाएगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है एक्स लिमिटेड ने जो परचेज कंसिडरेशन का पैसा है वो 9% डिबेंचर्स की फॉर्म में दिया एट 10% प्रीमियम पर। तो हमने उसको 6 लाख 10% प्रीमियम पर 100 रुपीज़ का डिबेंचर दिया 10% के प्रीमियम पर। तो 100 का 10% 10 रुपीज़, 110 रुपये हमारे परचेज कंसिडरेशन हो गए, सॉरी 110 रुपये हमारे इशू प्राइस हो गया। 100 रुपये का डिबेंचर है, 10% प्रीमियम है, 110 रुपीज़ हमारा परचेज कंसिडरेशन हमारा 6,60,000 है, परचेज कंसिडरेशन 6,60,000 है। इसको इशू प्राइस जो 110 है, 100 रुपीज़ का डिबेंचर 10% प्रीमियम, 110 रुपीज़ का जो इशू प्राइस है उससे डिवाइड करेंगे परचेज कंसिडरेशन को, क्योंकि हम वे लिमिटेड को कितना देने के लिए राज़ी हुए हैं? 6,60,000। तो दिखाइए कितने डिबेंचर्स आ गए? 6,000 डिबेंचर्स हम इशू कर रहे हैं, प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं। तो प्रीमियम पे इशू करने की जनरल एंट्री मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की हुई है। वे लिमिटेड डेबिट 6,60,000 टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। वे लिमिटेड को हमने 6,60,000 देने हैं, वे लिमिटेड के साथ डिसाइड हुए ना 6,60,000, तो वे लिमिटेड में 6,60,000 देने हैं टू 9% डिबेंचर्स। 9% डिबेंचर्स में हमने क्या लिखना है? डिबेंचर्स कितने दे रहे हैं? 6,000 इंटू 100, तो डिबेंचर्स में लिख दिया 6 लाख। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना था? 10 रुपये का, तो 6,000 इंटू 10 वो लिख दिया सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। तो आई थिंक इट्स क्लियर टू एवरीवन। सेकंड जनरल एंट्री क्लियर हो चुकी है, पहली जनरल एंट्री आपको क्लियर हो चुकी है। हमने 7 लाख की एसेट्स खरीदी, 60,000 की लायबिलिटीज़ थी, 7 लाख में से 60,000 माइनस किया, 6,40,000 के उसके बिजनेस की नेट एसेट्स है। राज़ी कितना हुए हैं उसको देने के लिए? 6,60,000। जो 20,000 हम उसको एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो क्या है? गुडविल। जनरल एंट्री यहाँ पर होगी एसेट्स अकाउंट डेबिट 7 लाख,
गुडविल अकाउंट डेबिट 20,000, टू सन्ड्री लायबिलिटी 60,000 एंड टू वे लिमिटेड 6,60,000। अब उसके बाद हम वे लिमिटेड को डिबेंचर्स दे रहे हैं, और जो डिबेंचर्स दे रहे हैं 100 रुपीज़ का डिबेंचर है, 10% प्रीमियम पे दे रहे हैं। तो इशू प्राइस हमारा 110 है। 6,60,000 को हमने 110 से डिवाइड करना है। कितने डिबेंचर्स आ गए थे हमारे? 6,000। अब जब हम प्रीमियम पे डिबेंचर्स इशू करते हैं, जनरल एंट्री करते हैं, वे लिमिटेड डेबिट 6,60,000 टू डिबेंचर्स अकाउंट। डिबेंचर्स में कितना लिखेंगे? 9% डिबेंचर्स बोले तो 9% लिखना पड़ेगा आपको। डिबेंचर्स में कितना लिखेंगे? 6,000 इंटू 100। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कितना लिखेंगे? 6,000 इंटू 10। आई थिंक इट्स क्लियर टू एवरीवन। अभी 5 मिनट्स की और वीडियो बना लेती हूँ, कंटिन्यू कर लेती हूँ 5 मिनट्स और। रॉकी लिमिटेड ने बिल्डिंग खरीदी 22 लाख रुपीज़ की। किससे खरीदी? नाम नहीं दिया। तो पहली जनरल एंट्री बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट 22 लाख। रॉकी लिमिटेड ने बिल्डिंग खरीदी 22 लाख की। पहली जनरल एंट्री होगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट 22 लाख। हाफ द पेमेंट वॉज मेड बाय चेक। आधी हमने चेक की पेमेंट कर दी, 11 लाख की पेमेंट कर दी। तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 11 लाख। 22 लाख का हाफ 11 लाख, 11 लाख की हमने पेमेंट कर दी। जनरल एंट्री वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 11 लाख। अब बाकी का जो बैलेंस बचा उसके लिए हमने डिबेंचर्स इशू किए हैं 9% डिबेंचर्स, 100 रुपीज़ का एक, 10% के प्रीमियम पे। तो इशू प्राइस क्या है? 100 रुपीज़ का डिबेंचर, 10% प्रीमियम, 100 का 10% 10 रुपीज़। तो इशू प्राइस है 110 और परचेज कंसिडरेशन कितना है? 11 लाख। 11 लाख को 110 से डिवाइड किया, हमने 10,000 डिवेंचर्स इशू की। 11 लाख रुपीज़ परचेज कंसिडरेशन था। 11 लाख को इशू प्राइस 110 से डिवाइड किया। और जब हम प्रीमियम पे इशू करते हैं तो जनरल एंट्री क्या करते हैं? वेंडर अकाउंट डेबिट 11 लाख जो उसको देने हैं टू डिवेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो डिवेंचर्स अकाउंट में लिखेंगे हम 11,000 उसको डिवेंचर्स दे रहे हैं, 11,000 इंटू 100, सॉरी 11,000 नहीं 10,000 डिवेंचर्स दे रहे थे, निकला था ना 10,000 इंटू 100 10 लाख डिवेंचर्स में लिख दिया। और 10,000 इंटू 10 वो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व में लिख दिया। नेक्स्ट, वे लिमिटेड ने एसेट्स खरीदी एक्स लिमिटेड से। क्या खरीदी? कौन कौन सी एसेट्स खरीदी? लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी। 60,000 की लैंड एंड बिल्डिंग थी, उसको 84 लाख की वैल्यू पर खरीदा। जिस वैल्यू पर खरीदा हमने वो वैल्यू देखनी है, 84 लाख। वो कितने की थी उससे हमें कोई लेने देना नहीं है। मशीनरी 40,000 की थी, उसको 36,000 पे खरीदा। तो 36 लाख। तो वे लिमिटेड ने एसेट्स खरीदी एक्स लिमिटेड से। 60 लाख की लैंड एंड बिल्डिंग थी जो 84 लाख की खरीदी, 84 लाख लिख दिया। प्लांट एंड मशीनरी जो 40 लाख की थी वो 36 लाख की खरीदी, 36 लाख लिख दिया। अब परचेज कंसिडरेशन वॉज 1 करोड़ 10 लाख। पहले देखे तो सही कितनी वैल्यू की एसेट्स हैं जो उसने खरीदी हैं। 1 करोड़ 20 लाख की एसेट्स हैं, 1 करोड़ 20 लाख की एसेट्स है जो उसने खरीदी है। और देने के लिए राज़ी हम कितना हुए हैं उसको? 1 करोड़ 10 लाख। 1 करोड़ 20 लाख की एसेट्स खरीदी, 1 करोड़ 10 लाख हम उसको दे रहे हैं। 10 लाख का हमें फ़ायदा, 10 लाख का हमें फ़ायदा कैपिटल रिजर्व, 10 लाख कैपिटल रिजर्व में जाएगा। क्वेश्चन को दोबारा से समझिए। वे लिमिटेड ने एक्स लिमिटेड से एसेट्स खरीदी। लैंड एंड बिल्डिंग जो 60 लाख की थी वो 84 लाख की खरीदी, 84 लाख ले लिया। प्लांट एंड मशीनरी जो 40 लाख की थी 36 लाख पे ली। जिस वैल्यू पर लेते हैं वो वैल्यू हम देखते हैं, 84 लाख एंड 36 लाख, टोटल 1 करोड़ 20 लाख। टोटल जो उसने एसेट्स खरीदी हैं 1 करोड़ 20 लाख की है, लेकिन हम उसको 1 करोड़ 10 लाख दे रहे हैं। परचेज कंसिडरेशन 1 करोड़ 10 लाख, 10 लाख हम कम दे रहे हैं। जो कम दे रहे हैं हमारे लिए कैपिटल रिजर्व। तो चलिए पहले जर्नल एंट्री करें इसकी। तो हम उससे जो लैंड एंड बिल्डिंग ले रहे हैं, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 84 लाख, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 36 लाख टू एक्स लिमिटेड को कितना देने को राज़ी हुए हैं? 1 करोड़ 10 लाख टू कैपिटल रिजर्व
लाख। 10 लाख का जो कैपिटल प्रॉफिट हो रहा था वो कैपिटल रिजर्व में आ गया टू कैपिटल रिजर्व 10 लाख, टू कैपिटल रिजर्व 10 लाख। अब है पेमेंट वॉज मेड। अब हमने पेमेंट करनी कैसे है, बिल ऑफ एक्सचेंज देना है, 20 लाख का बिल ऑफ एक्सचेंज देना है, बाकी का डिबेंचर इशू करने हैं 100 रुपीज़ का एक डिबेंचर 20% के प्रीमियम पर। टोटल हमने उसको 1 करोड़ 10 लाख देना है, 1 करोड़ 10 लाख देना है, 1 करोड़ 10 लाख देना है, जिसमें से 20 लाख का तो हमने उसको बिल रिसीवेबल दे दिया, बिल पेबल दे दिया 20 लाख का। अब बचा 90 लाख। 1 करोड़ 10 लाख में से हमने 20 लाख का उसको बिल पेबल दे दिया। अब बचा 90 लाख। जो 90 लाख बचा उसके लिए हम उसको डिबेंचर्स दे रहे हैं, जो 90 लाख बचा उसके लिए हम उसको डिबेंचर्स दे रहे हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 10 लाख डिसाइड हुए थे टू बिल पेबल, हम उसको बिल पेबल दे रहे हैं 20 लाख का, वो लिख दिया। बाकी हम उसको डिबेंचर्स, बाकी जो पैसा है 90 लाख का उसके लिए हम उसको डिबेंचर्स दे रहे हैं, 8% डिबेंचर्स, 100 रुपीज़ का डिबेंचर 20% के प्रीमियम पे, 100 का 20% 20 रुपीज़, तो इशू प्राइस हो गया 120। 90 लाख को 120 से डिवाइड कीजिए, 0 से 0 कट किया, 3 4 द 12, 3 ये आ गया हमारा 1 2 3 लाख, 4 1 द 4, 4 7 द 28, 4 5 द 50 0 0 75,000 डिबेंचर्स दे रहे हैं हम, 75,000 डिबेंचर्स दे रहे हैं। ठीक है जी, 9 लाख को जब हमने 12 से डिवाइड किया तो 75,000 आ रहा है, हम उसको 75,000 डिबेंचर्स दे रहे हैं। तो ये देखिए जनरल एंट्री जो हमने करनी है, आप कंबाइन एंट्री करनी है कंबाइन कर लीजिए, सेपरेट करनी है सेपरेट कर लीजिए। जनरल एंट्री होगी एक्स लिमिटेड डेबिट 1 करोड़ 20 लाख, सॉरी 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 10 लाख हम उसको दे रहे हैं, 1 करोड़ 10 लाख टू बिल पेबल 20 लाख टू 8% डिबेंचर्स हम उसको कितने दे रहे थे, 75,000 इंटू 100, तो डिबेंचर्स में आ गया 75 लाख। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में आएगा 75,000 इंटू 20 रुपीज़ का प्रीमियम था, 75,000 इंटू 20, 15 लाख। क्लियर? ठीक है जी, हम प्रीमियम पे इशू करें ना डिबेंचर्स, जनरल एंट्री वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, हमने उसको टोटल 1 करोड़ 10 लाख रुपए देने हैं। तो एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट 1 करोड़ 10 लाख टू बिल पेबल 20 लाख, तो 90 लाख था, 90 लाख को हमने इशू प्राइस जो था 120 उससे डिवाइड किया था, नंबर ऑफ डिबेंचर्स 75,000 आए थे, तो डिबेंचर्स में लिखा 75,200, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में लिखा 75,000 इंटू 20। अब एक क्वेश्चन अभी मैं इस वीडियो में ये लास्ट क्वेश्चन पकड़ रही हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में पकड़ूंगी क्योंकि अदरवाइज नहीं तो वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। लेट मी चेक द लेंथ ऑफ द वीडियो, 27, तो आई थिंक दैट मेरे को ये नेक्स्ट वीडियो में करना चाहिए।